नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 केमिस्ट्री का ये एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ 11 अप्रैल 2022 के लिए। इसी में से पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, आप देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टोटल हमारे लगभग 4 वीडियो होंगे ये केमिस्ट्री के, जो वो चारों आपको देखना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ध्यान से इसको देखें कि इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, और इस चारों वीडियो की खास बात ये रहेगी कि सभी उत्तर सही रहेंगे, तो इनको अच्छे से आपको ज़रूर देख लेना है। तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा आपको। पहला है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें सही पर आपको टिक करना है, तो क्वार्ट्ज हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वार्ट्ज ठोस H2 के अणुओं के बीच उपस्थित बल है, तो कौन सा आयनिक है, धात्विक है, लंदन है, सहसंयोजक है, तो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, तो ये इसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ब्रेवे जालकों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है साथियों? 14 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए सही है, तो क्या सही है? इसमें तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन है। फिर CuSO4 5H2O में पाया जाने वाला क्रिस्टल तंत्र है, तो कौन सा है? त्रिनताक्ष, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फलक के केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु और कणों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4 होती है। सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता होती है, तो 52.4%। फिर ZnS और AgCl, AgBr, AgL आदि में पाए जाने वाली अशुद्ध त्रुटि है, तो इसमें ये सभी अशुद्ध त्रुटि है। ऋणायन के अपने जालक स्थल पर अनुपस्थिति के कारण उपस्थित धातु आदि के त्रुटि दोष कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये सभी कहलाते हैं, डी हो जाएगा इसमें। अर्धचालक की चालकता परास होती है, तो कितनी होती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। समूह 13 से 15 के योजक अर्धचालक के उदाहरण है, तो ये सभी उदाहरण है इसमें, डी हो जाएगा। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, CMNO। नेक्स्ट है पिघलते हुए NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 को मिलाकर NaCl का क्रिस्टल करने पर ठोस में उपस्थित त्रुटि अशुद्धि होती है, तो कैसी होती है? अशुद्धि। नेक्स्ट SCP व CCP संरचना के लिए घन की भुजा A तथा कण की त्रिज्या R के बीच संबंध होता है, तो ये सभी संबंधी हो जाएगा। देखो, मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री का मेरा कोई विशेष वास्ता नहीं है, लेकिन आपको जो 3-4 वीडियो दूंगा उनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे आप। धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, लाइक भी अभी से कर दें आप। नेक्स्ट है हाँ, धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन है, गलनांक कम होते हैं। ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच दूरी होती है, तो 340। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन में कौन सी गति उत्तरदायी है, तो कौन सी है? इसमें दोनों है, चक्रण गति और कक्षीय गति। धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है, ReO3। सोटकी दोष के संबंध में गलत कथन है, तो क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है, ये गलत है इसमें। ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, इसमें ठोस की उपस्थिति का कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, स्थायित्व कम हो जाता है, सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये खाली स्थान वाले प्रश्न, इनको अच्छे से देखना आपको। क्रिस्टलीय ठोस में विद्युतीय प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर प्रसार होता है, भिन्न भिन्न होता है या समान होता है? देखो, हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले पूरे प्रश्न देख लें आप। विदलन का गुण ठोसों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय? सभी एकक कोशिका जिसमें अवयव कण दोनों के अलावा केंद्र पर होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? फलक पर उपस्थित कण का एकक कोशिका में योगदान होता है। फिर निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो कुल रिक्तिकों की संख्या होगी कितनी? घनीय निबिड़ संकुलन संरचना का उदाहरण है कौन सा? श्वेत ZO1 को गर्म करने पर ये रंग का हो जाता है, कैसे रंग का हो जाता है? नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की विधि प्रयुक्त की जाती है। देखो, अब देखो, इसका भी उत्तर आपको बताया जाएगा। पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न आप देख लें। प्राचीन सभ्यता की कौच के
कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्रिस्टलीकरण के कारण। ऐसे पदार्थ जो देखने में अक्रिस्टलीय लगते हैं परंतु इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, ये उन्हें क्या कहा जाता है? तो बहुक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस ए गलत दोनों अवस्थाओं की विद्युत रोधी अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। इस प्रकार का ठोस है सहसंयोजक व नेटवर्क ठोस। एक त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एक कोष्ठिका के अभिलक्षण बताइए। तो एक कोष्ठिका के तीन किनारों की विमा ABC और किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा ये दे रखा है। उसके बाद आप देखें महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि घनीय क्रिस्टल तंत्र की संभवतः विविधताओं के नाम लिखिए। आद्य अंत केंद्रित, फलक केंद्रित और जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? किसी क्रिस्टलीय जल में उपस्थित प्रत्येक बिंदु जो एक अवयव कण अणु परमाणु आयन को निरूपित करता है जालक बिंदु कहलाता है। एक कोष्ठिका में घनत्व का सूत्र बताए। तो एक कोष्ठिका घनत्व का सूत्र ये दे रखा है, याद रख लेना आपको। नेज अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? इसको पढ़ना है। कुछ मोस्ट आपको मैं क्वेश्चन टिक मार्क करवा देता हूँ। एक ये 42 का क्वेश्चन ये पढ़ना है कि आयनिक ठोस गलित और अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। ऐसा क्यों होता है कि आयनिक ठोस के गलित अवस्था में आयनों के बीच दूरी बढ़ने के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। फलस्वरूप आयन गति के लिए स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। फिर उपस्थित नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान से इसको देखें आप। उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्गों का वर्गीकरण कीजिए। तो पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है, टिन धात्विक ठोस है, बेंजीन अध्रुवीय आणविक ठोस है, अमोनिया H बंधित आणविक ठोस है, आर्गन अध्रुवीय आणविक ठोस है, ग्रेफाइट सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है। सरल घनीय जालक के संकुलन अक्षमता ज्ञात कीजिए। ये इसमें दे रखा है, ये आपको कर देना है। और उसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चन दिए गए सारे VVI क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार करके जाना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर है वो केमिस्ट्री में कर सको। और साथियों और मैंने बताया कि 3-4 वीडियो मैं डालूंगा, वो थोड़े बड़े वीडियो होंगे। ये पहला वीडियो हमारा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो जिससे आपका नेक्स्ट वीडियो है वो मैं शानदार तरीके से लेकर आ सकूं। इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और केमिस्ट्री को जो हमारा 11 अप्रैल का जो पेपर है उसके लिए आपको इन प्रश्नों को तैयार करके जाना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, बाय।